साथियों, आज हम बात करेंगे जो भारत के अनेक जिलों में, अनेक राज्यों में ये जो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी महामारी की तरह फैल रही है और इससे जानें भी जा रही हैं। साथियों, पिछली बार हमने ब्लैक फंगस के विषय में जानकारी दी थी, हालांकि अभी बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है और इस ब्लैक फंगस के साथ साथ अब अखबारों में वाइट फंगस और येलो फंगस की भी खबरें छप रही हैं। साथियों, बचाव ही इसका एक रास्ता है। कई राज्य सरकारों ने इस ब्लैक, वाइट और येलो फंगस नाम की बीमारी को महामारी घोषित कर रखा है। साथियों, फिर भी आप इसके संबंध में बचाव रखें। अपने घर को साफ सुथरा रखें। पानी में फिनाइल डालकर फर्श साफ करें और अपने बाथरूम, टॉयलेट, इन जगहों को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर इसका घोल बना लें और इस घोल से साफ करें। साथियों, अपने जो नाक के जो दोनों छिद्र हैं उसमें कड़वा तेल अर्थात मस्टर्ड ऑयल 2-2 बूंद लेकर उसको दिन में कम से कम 1 बार अच्छे से लगाएं और अंदर सांस लें ताकि वो अंदर तक पहुंच जाए। साथियों, यदि संभव हो तो 1-1 बूंद मस्टर्ड ऑयल अपने कानों में भी डालें। साथियों, अपनी नाभि में लगाएं। अपने हाथ और पैरों में, तलवों में लगाएं। अपने फेस पर भी लगाएं और अच्छे कॉटन के कपड़े से साफ कर लें। साथियों, इसका आप बहुत ध्यान रखें क्योंकि ऑयल और खास तौर से मस्टर्ड ऑयल फंगस का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा साथियों, आप एक काम और कर सकते हैं। ये जो फिटकरी होती है, इस फिटकरी को तवे में रखकर आग में गर्म करें और गर्म करते समय आप इसको टच मत करें। ये पहले पानी जैसी हो जाएगी और पानी जैसी होकर के सूखने लगेगी और सूखने के बाद ये तवे से अपने आप हल्की, इतनी हल्की हो जाएगी कि अगर फूंक दे तो उड़ जाएगी। इस तरह से फिटकरी को आप सोध लें। जितनी आपकी फिटकरी हो उससे कम से कम 10 गुना हल्दी पाउडर उसमें मिलाएं और जितना हल्दी पाउडर मिलाएं उससे 2 गुना सेंधा नमक मिलाएं। अर्थात 1 हिस्सा सोधी हुई फिटकरी, 10 हिस्सा हल्दी का पाउडर और 20 हिस्सा सेंधा नमक। सेंधा नमक बारीक पिसा हुआ, हल्दी भी बारीक पिसी हुई, और इसको मिला करके रख लें। और जब आपको इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल करने भर निकालें। उसमें 2 बूंद सरसों का तेल डालें और उंगली से लेकर के अपने मुंह में, मसूड़ों में उसकी अच्छे से मालिश करें और 2 मिनट 3 मिनट ऐसे ही मुंह में लगा रहने दें। उसके बाद आप कुल्ला कर लें। ठंडे पानी से अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लें। साथियों, इससे फंगस की अंदेशा कम हो जाती है।
साथियों, राज्य में ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं, पर इसमें प्रयोग होने वाली दवा एम्फोटेरेसिन बी, इसको लिपोसोमल सहित अन्य जरूरी दवा इसके प्रयोग में आती हैं, जिनकी इस समय काफी शॉर्टेज हो गई है। साथियों, जब तक ये दवा एम्फोटेरेसिन और लिपोसोमल उपलब्ध नहीं होती है, तब तक डॉक्टर एक और दवा आइट्राकोनाजोल को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, एक डॉक्टर है, डॉक्टर भट्टाचार्य, उन्होंने बताया कि ये दवा आसानी से, जो आइट्राकोनाजोल है, ये उपलब्ध है और काफ़ी कम दाम की है। इसे टैबलेट के जरिए भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दवा से, इस बीमारी का नाम है म्यूकरमाइकोसिस, तो इस पर म्यूकरमाइकोसिस के कुछ मामलों में फायदा पाया गया है। सभी स्पीशीज में इसका रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अभी चल रही है। साथियों, ये डॉक्टर्स ने बताया है कि जो ब्लैक फंगस है, उससे अगर सफ़ेद फंगस हो जाए तो सफ़ेद फंगस का उपचार ब्लैक फंगस के मुकाबले सस्ता है। इसमें महंगे इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती। फंगस का उपचार ओरल दवाओं से संभव है, इसलिए इसके उपचार में ज़्यादा खर्च नहीं आता। यदि सफ़ेद फंगस फेफड़ों तक पहुंच जाए तो परेशानी बढ़ सकती है। व्हाइट फंगस केवल एक अंग नहीं, बल्कि मरीज के फेफड़ों और ब्रेन से लेकर हर अंग पर असर डालता है। साथियों, विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फंगल खून के जरिए होते हुए शरीर के हर अंग को प्रभावित कर सकता है। आपके नाखून, आपकी स्किन, आपके पेट, आपकी किडनी, आपकी ब्रेन, आपके प्राइवेट पार्ट और मुंह के साथ फेफड़े भी व्हाइट फंगस से संक्रमित हो सकते हैं। साथियों, चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक यह वायरस की तरह विषाणु जनित हो सकता है। सफेद फंगस की मृत्यु दर अभी वर्तमान में अज्ञात है। साथियों, इस सफेद फंगस के साथ आजकल एक और नई समस्या आ रही है, वो है येलो फंगस की। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, यह येलो फंगस गंदगी के कारण मरीज में फैल सकता है। इसलिए अपने घर के आसपास आप सफाई रखें और स्वच्छता का ध्यान रखें। इस बैक्टीरिया वायरस को दूर किया जा सकता है अगर आप स्वच्छता को ध्यान रखें। आप रखा हुआ पुराना बासी खाना बिल्कुल भी ना खाएं। साथियों, विशेषज्ञों की तो माने तो येलो फंगस के जो सिस्टम ब्लैक और व्हाइट फंगस दोनों से अलग हैं, जो शरीर के आंतरिक भागों से शुरू होता है ये येलो फंगस। साथियों, शरीर में मवाद के रिसाव के कारण यह संक्रमण बनाता है। इसके लक्षण बाकी दो फंगल इन्फेक्शन से बिल्कुल अलग है, लेकिन जैसे जैसे यह शरीर के अंदर बढ़ता है वैसे वैसे घातक रूप ले लेते हैं। साथियों, इस इन्फेक्शन की चपेट में आने के बाद अगर किसी को कोई घाव है तो उसमें से मवाद का रिसाव होने लगता है और घाव बहुत धीमी गति से ठीक होता है। साथियों, इस दौरान मरीज की आंखें तक धंस जाती हैं अगर वहां पर इन्फेक्शन है, और कई अंग काम करना भी बंद कर देते हैं। उसका मेटाबॉलिक सिस्टम भी खराब हो जाता है। गाजियाबाद के ईएनटी सर्जन डॉक्टर बीपी सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि अभी तक येलो फंगस छिपकली और गिरगिट जैसे जीवों में पाया जाता था। डॉक्टर की माने कि जिस रेप्टाइल को यह फंगस होता है वो जिंदा नहीं बचता। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान के लिए फंगस कितना खतरनाक हो सकता है। साथियों, ध्यान दें, अगर आपके घर में छिपकली हैं और ये छिपकली अचानक बिना किसी कारण से आपको मरी हुई अगर दिखें, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये छिपकली या ये छिपकलियां येलो फंगस की शिकार हो चुकी हैं और इनसे संक्रमण मनुष्य को भी फैल सकता है। साथियों, ये जो फंगल इन्फेक्शन है
ये आपके हाथों और पैरों से ही आपके शरीर में जा सकता है। इसलिए आप अपने पैरों की, अपने फर्श की, अपने तलवों की, अपने हाथों की पूरी तरह से साफ सफाई रखें और इस बात का ध्यान रखें कि बार बार आप अपने मुंह या चेहरे को न छुएं। साथियों, स्वच्छता ही इसका बचाव है। इसलिए आप अपने घर को बैक्टीरिया रहित रखें, स्वच्छ रखें, घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखें और अपना बचाव करें। अभी तो फिलहाल बचाव ही इसका उपाय है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।